ये पाप और पुण्य ये भगवत प्राप्ति के पहले चलते हैं। भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद न उसको पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है। कुशलाचरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। भागवत। तो भगवान न्यायाधीश है, अगर वो न्याय करेंगे तो हमारे अनंत पाप हो चुके, अनंत पुण्य हो चुके, तो अगर हम भोगवाए जाए वो कर्म फल तो हम अनंत काल तक भी कभी पाप पुण्य से रहित नहीं हो सकते, अर्थात मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझ सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझे सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। एक तत्ववेत्ता कहता है, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे समान कोई दयालु नहीं है। ये दया, कृपा, मेहरबानी इत्यादि शब्द जो है ये सुनते तो हैं हम लोग, लेकिन कहीं देखते नहीं, कहीं इसका अनुभव नहीं पाते। कोई दयालु आपको विश्व में मिला? कोई नहीं। भगवान कई काम करते हैं। पहला काम है उनका न्याय करना। जज है, मुंसिफ है, इंसाफ करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। न मेरा कोई शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है, मैं समदर्शी हूं, जीव के कर्म के अनुसार उसको फल दे देता हूं। बस ये मेरा काम है। लेकिन जैसे हमारी गवर्नमेंट के कानून में सब सेक्शन होता है, ऐसे ही भगवान ने लेकिन लगा दिया। माम भजन्ति तुझे भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन अगर कोई मेरे शरणागत होता है, कंप्लीट सरेंडर करता है, तो मैं उस पर कृपा करता हूं। इसका तात्पर्य ये कि भगवान का दो स्वरूप है, एक न्यायी, एक दयालु। हमको क्या चाहिए ये हम स्वयं डिसाइड करें। न्याय का अभिप्राय क्या होता है? अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। पुण्येन पुण्यलोकम नेति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, वेद कहता है। पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे नरक जाओगे, पाप पुण्य मिक्सचर करोगे मृत्युलोक में आओगे।
सत्वगुणी बनोगे स्वर्ग जाओगे, तमोगुणी बनोगे नरक जाओगे, और सत्व और तम दोनों गुण मिक्सचर करोगे तो रजोगुणी हो जाओगे, मृत्युलोक में जन्म होगा। बस ये 3 गति है जीव की। चौथी गति निर्गुण की है, वो वास्तविक है, भगवत प्राप्ति। वो 3 गुणों से परे है, जहां परमानंद, परम शांति, अनंत काल के लिए अनंत मात्रा का सुख। तो ये 4 वस्तुएं हैं, 4 एम हैं, 4 लक्ष्य हैं, जिसको जो कुछ चाहिए उसका वर्क कर ले। लेकिन भगवान का बस 2 वर्क, एक तो न्याय करना, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी के कर्म के प्रति भगवान न्यायाधीश है। लेकिन जो सरेंडर कर देता है, मन बुद्धि भगवान को दे देता है, वो कृपा का भागी होता है, दया का पात्र होता है। अब सोचिए, अगर हम न्याय करें, न्याय चाहें, तो हमारे पूर्व जन्म अनंत हो चुके, ध्यान दो, इसके पहले हमारे अनंत जन्म हो चुके, हम अनादि हैं, आज हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं, हमारी आयु और भगवान की आयु दोनों की सनातन है। तो अनंत जन्म में हमने अनंत कर्म किए। अरे एक जन्म में हम लाखों करोड़ों कर्म करते हैं, सवेरे से सवेरे तक, और करते क्या है? न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता, वो फिजिकल वर्क करे, मेंटल वर्क करे, सबका नाम वर्क है स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में। संसार में फिजिकल वर्क को वर्क कहते हैं। तुम जिस दिन भर बैठे रहते हो, कुछ करते धरते नहीं हो, लोग ऐसा बोलते हैं। वो कहता है बैठा कहाँ रहता हूं, मैं तो प्लान बनाता रहता हूं, अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, अगर ये करूंगा तो उसमें ये लाभ होगा, ये करूंगा तो ये हानि हो जाएगी। अरे तो प्लानिंग ही करते रहोगे तुम सारे जीवन, अरे प्रैक्टिकल तो करो कुछ। संसार में वर्क को प्रैक्टिकल ही प्रमुख माना जाता है, लेकिन भगवान के यहां प्रैक्टिकल का कोई मूल्य ही नहीं है, 0/100। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, करोड़ों मर्डर करते हैं हनुमान जी, लेकिन न्यायाधीश भगवान अपनी डायरी में नोट करते हैं कि इसने कुछ भी नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो भगवान की आज्ञा से करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। हमारे संसार में देख लो, कहीं कोई दंगा फंगा होता है तो मजिस्ट्रेट जज ऑर्डर देता है पुलिस को गोली चला दो, और गोली चला दिया पुलिस ने, 4, 6, 10, 20 मर गए, तो उस पुलिस वाले को तो बड़ी फांसी से भी बड़ी सजा कोई हो तो देनी चाहिए। और पुलिस वाला कह भी रहा है हाँ हाँ मैंने गोली चलाया, ये भी नहीं कि कोई गवाह हुआ की जरूरत हो। लेकिन हमने गोली चलाया साहब के कहने से, अपने बॉस के कहने से, मजिस्ट्रेट के कहने से। अब मजिस्ट्रेट से पूछा जाएगा तुमने गोली क्यों चलवाया, वो भी जवाब दे देगा कि साहब अगर हम गोली न चलवाते तो 10 मरे हैं फिर 100 मर जाते। हाँ हाँ ठीक किया तुमने, ठीक किया। पुलिस वाले भी छूट गए, मजिस्ट्रेट भी छूट गया, और प्रशंसा उसकी हुई, बहुत बढ़िया काम किया, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता।
तो उसी प्रकार भगवान की शरणागति जो अपना लेता है उसका योग क्षेम भगवान वहन करते हैं, उसका वर्कर भगवान हो जाता है। वो कुछ नहीं करता, उसको तो इतना ही करना है कि भगवान के शरणागत हो जाए बस। देखो जैसे माओ के बच्चे पैदा होते हैं तो प्रारंभ में पैदा होते ही बच्चा पूर्ण शरणागत होता है, वो कुछ नहीं करता। पाखाना पेशाब जो भी है अपना जैसे है वैसे करता रहता है, उसको किसी की परवाह नहीं, न कोई कुछ जानता है वो किससे कहे क्या कहे, बस भूख लगी रो दिया। अब किसके आगे रो रहा है ये भी पता नहीं, मां को ही नहीं पहचानता बेचारा, वो पूर्ण शरणागत है। तो मां उसका सारा काम करती है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और कुछ कुछ अपना काम करने लगता है तो मां उतने % काम कम कर देती है। अपने हाथ से खाया कर, मैं कब तक खिलाऊंगी अपने हाथ से, बड़ा हो गया, जा नहा ले। मम्मी तुम तो रोज नहलाती थी हमको, अरे यार तू बड़ा हो गया, रोज नहलाऊंगा तो उसको 100 वर्ष की उम्र तक। और जब बच्चा पूरा सब काम अपना करने लगता है तो मां कुछ नहीं करती, बस डांट लगाती है, अभी नहाया नहीं, उठा नहीं, नाश्ता नहीं किया। ऐसे ही जब हम स्वयं कर्ता होते हैं कर्म के देहाभिमान के कारण तो भगवान केवल न्याय करता है, जजमेंट देता है, कर्म फल भोगवाता है। और जब हम थोड़ा थोड़ा शरणागत होने लगते हैं तो थोड़ी थोड़ी कृपा भगवान करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा योग क्षेम बहन करने लगते हैं। और जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो फिर भगवान बरकर हो जाता है, तो फिर वो महापुरुष कहलाता है। फिर उसका वर्क नहीं, देखने में वर्क है। इसलिए अर्जुन ने इतने मर्डर किए और उसको कोई दंड नहीं दिया भगवान ने, और पुरस्कार दे दिया अपना लोक। ये पाप और पुण्य ये भगवत प्राप्ति के पहले चलते हैं। भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद न उसको पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है। कुशलाचरिते नैषा निस्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। भागवत। तो भगवान न्यायाधीश है, अगर वो न्याय करेंगे तो हमारे अनंत पाप हो चुके, अनंत पुण्य हो चुके, तो अगर हम भोगवाए जाए वो कर्म फल तो हम अनंत काल तक भी कभी पाप पुण्य से रहित नहीं हो सकते, अर्थात मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे हम ना पाप पुण्य करें तो भी अनलिमिटेड पाप है तो अनलिमिटेड टाइम चाहिए उसको भोगने के लिए। तो अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, कभी एंड नहीं होगा। और फिर पाप ना करे अब आगे इम्पॉसिबल, पाप करना पड़ेगा क्योंकि माया के अंडर में है। अपने को शरीर मानते हैं तो शरीर के सुख के लिए, शरीर के सुख के पाने के लिए पाप करते हैं। हम झूठ क्यों बोलते हैं? सुख के लिए, हमारा एक काम बन जाए। हम चोरी क्यों करते हैं? हमें ये वस्तु मिल जाए। हम 420 क्यों करते हैं? जितने पाप हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं ना कि हमको सुख मिले, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अगर आत्मा मान लेते अपने आप को तो फिर संसार के लिए भागते ना, क्योंकि संसार तो सारा का सारा मिल जाए किसी को तो भी
चैन नहीं, शांति नहीं, हैप्पीनेस नहीं, पीस नहीं, और तृष्णा बढ़ेगी। इंद्रो वांछति ब्राह्म पदम, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा बनना चाहता है। वहां तक ये बीमारी है। हमारी क्या हैसियत है? हम तो एक शहर के भी मालिक नहीं है, एक मोहल्ले के भी नहीं है। अपने को धनी हम मानते हैं जरूर, 10 अरब है हमारे पास, लेकिन 10 अरब में तो तुम एक मोहल्ला भी नहीं खरीद सकते। उसकी क्या हैसियत है? तो हमारा जो भी पाप पुण्य का रिकॉर्ड है वो इतना बड़ा है, न्याय करने पर अनंत काल तक समाप्त नहीं होगा, और आगे हम पाप न करें यह भी असंभव है। न कश्चिन नापराध्यति। जब राम ने बाण मारा जयंत को, वो भागा भागा घूमा त्रैलोक्य में, तो फिर लौट करके आया, चरणों में गिरा राम के। राम ने कहा मैं क्षमा नहीं करूंगा, तूने सीता के वक्षस्थल में चोंच मारा है, इतना बड़ा अपराध किया है। तो सीता जी ने कहा महाराज एक बात पूछूं? पूछो पूछो। क्या ऐसा भी कोई जीव हुआ है या हो सकता है जो भगवत प्राप्ति के पहले पाप न करे? न कश्चिन नापराध्यति। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ ये तो ठीक है, पाप तो करेगा ही वो बाहर का पाप न करे भले ही, भीतर से तो करेगा। किसी के प्रति दुर्भावना कर रहा है, किसी को भीतर भीतर गाली दे रहा है, कहीं जेलसी हो रही है, कहीं कुछ अपने ही परिवार में, बाहर को छोड़ दो। बीबी पति को डांटना चाहती है, लेकिन अगर डांटेंगे तो ये बुरा मानेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, चुप रहो, शांत हो जाओ। बेटे से कहेंगे तो बेटे का मूड ऑफ होगा, कहीं घर से न भाग जाए, मत बोलो, चुप रहो। हर समय छल कपट दांव पेच हम अपने परिवार में करते हैं, संसार से तो करते ही है। ये पाप ही तो है सब। अब पाप की परिभाषा समझ लो एक लाइन में। भगवान के स्मरण के अतिरिक्त जो भी वर्क हमारा है वो सब पाप है। हाँ, हम अपनी मां से प्यार कर रहे हैं, हाँ पाप है। बाप से प्यार कर रहे हैं, पाप है। अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं, हाँ ये पाप है। क्यों? अरे तुमको मनुष्य शरीर मिला है, केवल भगवान से प्यार करो, अनन्य, अन्य नहीं। अन्य से प्यार करोगे वो भगवान से भी करोगे तो अनन्य नहीं रहोगे, फिर भगवत कृपा नहीं पा सकते। कंप्लीट सरेंडर का मतलब और कहीं मन का अटैचमेंट न हो, ड्यूटी करो, कर्तव्य पालन करो, मां के प्रति तुम्हारी ड्यूटी जो है, बाप के प्रति, बीबी के प्रति, सब करो, लेकिन भीतर से मन का अटैचमेंट भगवान में हो। तुम्हारा मन अशुद्ध है माया के अंडर में रहने के कारण, तो अशुद्ध मन को शुद्ध करना है। तो जैसे गंदे कपड़े को शुद्ध करने के लिए निर्मल जल चाहिए, गंदे जल से कपड़े को धोओगे और गंदा होगा, उसी प्रकार गंदे मन को गंदी जगह पर अटैच करोगे, अगर उसमें लगाव करोगे तो और गंदा होगा। मां हो, बाप हो, बीबी हो, पति हो, बेटा हो, कोई हो, हमारा मन जहां आसक्त होगा उसी का फल मिल जाएगा, मरने के बाद भी वही मिलेगा। जड़ भरत श्री के परमहंस एक हिरनी के बच्चे को पाल लिए और उसको कई साल तक अपने पास सुलावे, खिलावे, पिलावे, प्यार दुलार करते रहे। उसका चिंतन होने लगा, मरे तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। परमहंस ज्ञानी, जनसाधारण की क्या हैसियत है।
तो इसलिए भगवान का जो न्याय का स्वरूप है वो हमारे काम का नहीं। जो तत्वज्ञ है, शास्त्र वेद का ज्ञान जिसको है, वो कहता है महाराज आपका ये न्यायाधीश वाला रूप नहीं चाहिए हमको, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं तो फिर दूसरा कानून जो है उसका पालन कर लो। वो क्या? शरणागति। संसार से मन को हटाकर मुझ में लगा दो, बस यही शरणागति। देखो 18 साल 20 साल की उम्र तक एक लड़की बाप के घर में रहती है और बाप के घर को अपना घर कहती है, बड़े रवाब से। हर सामान को अपना सामान कहती है। अपनी सहेली को ला के दिखाती है, हमारे डैडी देखो इंग्लैंड गए थे वहां से ये लाए, अमेरिका गए थे वहां से ये लाए। जैसे ही उसका विवाह हुआ और दूसरे घर में कदम रखा, बस मायके और मायके के सामान से वैराग्य। अभ्यास नहीं किया कुछ उसने। कई साल तक बाप ने अभ्यास कराया कि बेटी तुम सोचो ये तुम्हारा घर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। 1 सेकंड में। और रात को चोरी हो गई ससुराल में। सवेरे सब हल्ला मचा रहे हैं घर वाले, अरे चोरी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, मर गए, लुट गए। वो भी रो रही। अरे तो घर अपने से मायके को हमेशा अपना मानती रही, वहां अटैचमेंट था। ये रातों रात क्या हो गया है तुझको, तू रोने लगी? अरे मेरा असली घर तो यही है, मेरी कोठी का ये सामान था, ये जेवर थे, ये कार थी, सब चुरा ले गया कोई। तो उसी प्रकार अगर कोई ये जान ले कि 2 चीज है, एक भगवान एक संसार। संसार माया का बना हुआ है और भगवान है। तो इसी प्रकार हमारे पास भी 2 चीज है, एक मैं माने आत्मा सोल, और एक ये शरीर बॉडी। तो शरीर के लिए संसार बनाया भगवान ने, उसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। और मन से भगवान से प्यार करो, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। तुमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनंत आनंद चाहिए। सीमित आनंद तो बहुत पा चुके। 1000 बार रसगुल्ला खाया फिर उसी की भूख। 50 बरस चाय पिया फिर उसी चाय की बीमारी खोपड़ी में। 1000 बार बेटे से, बाप से, मां से, बीवी से, पति से प्यार किया, कुछ तृप्ति हुई? 0.1% भी हुई हो तो चलो मान लेते हैं कुछ ठीक है, और बीमारी बढ़ गई। तो इसलिए न्याय वाली प्रक्रिया से तो हमारा काम बनेगा नहीं। वो दूसरा जो भगवान का स्वरूप है दयालु वाला, वो चाहते हैं हम, तो उसके लिए हमको शरणागत होना पड़ेगा। और शरणागति में कुछ करना धरना नहीं है। देखो 2 राष्ट्रों में युद्ध हो रहा हो, मिलिट्री का लड़ाई हो रही हो, तो अगर एक राष्ट्र के लोग हाथ उठा दें हथियार छोड़ करके, तो दूसरे राष्ट्र वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में रखते हैं, खाना पानी देते हैं अपने घर में, क्योंकि सरेंडर कर दिया उसने। अब उसके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। तो उसी प्रकार जब हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान अपने घर में ले जाते हैं, अपना आनंद देते हैं, हमारा काम बन जाता है, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन चूंकि सब कुछ करने का अभ्यास है हमारा अनंत जन्म का, इसलिए शरणागत होने का भी अभ्यास करना पड़ेगा। देखो संसार में जितनी चीजें आप लोगों ने अपनाई हैं, सब अभ्यास थे। कोई पैदा होते ही शराबी तो नहीं हो जाता। ऐसा कोई आदमी बताओ जिसने एकदम बोला हो शराब लाओ, मैं शराब के बिना मर जाऊंगा।
ऐसा कोई नहीं बोलता। पहले शौक से पीते हैं। क्यों भाई, तुम शराब क्यों पीते हो? अरे बेवकूफ, शराब नहीं पिया तो कोई लाइफ है? देखो, मनुष्य को तमाम टेंशन होते हैं परिवार में ही। ये सब से छुटकारा पाने के लिए हम शाम को पी लेते हैं थोड़ी सी, रात भर खर्राटे में सोते हैं और सवेरे बिल्कुल नॉर्मल। डेली पीते हैं हम अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले। हाँ, और नहीं पिए अगर हम तो नींद की गोली खाना पड़े, वो हार्ट को नुकसान पहुंचाएगी। अरे तो शराब भी तो नुकसान पहुंचाती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये है तुम पी के देखो तब मालूम पड़े। आ गया वो चक्कर में। उसने कहा एक बार पी के हम भी देखते हैं। अब वो शराब का अपना रिएक्शन तो होगा ही, अच्छी नींद आएगी। तो उन्होंने कहा कल और पिए, परसों और पिए, और 10 दिन 20 दिन 10 महीना 20 महीना पी के अब पियक्कड़ हो गया। अब शराब कहती है बेटा तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। सिगरेट, शराब, कोई चीज हो। हम इसी डिस्ट्रिक्ट में 40 साल पहले प्रतापगढ़ में बोल रहे थे, तो वहां सत्संग में सब ऑफिसर्स आते थे, मजिस्ट्रेट, मुंसिफ सभी। तो एक मजिस्ट्रेट थे, वो सिगरेट के इतने बड़े रोगी थे कि 1 घंटा उनको सिगरेट के बिना चैन नहीं। तो मैं लेक्चर दे रहा था, 3 घंटे में बोलता रहा, वो 3-4 बार उठे और कुछ दूर जाके वोट में अपना पी पा के आ जाए सिगरेट। तो हमेशा हमारे पास आते थे, बहुत प्यार करते थे। तो हमने पूछा कि तुम कहाँ उठ के चले जाते हो जी बार बार लेक्चर से? एक वाक्य भी न सुनोगे अगर हमारा तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए तुमको। हाँ महाराज जी ऐसे, अब नहीं जाया करेंगे। नहीं जाया करोगे, नहीं पूछ रहा हूं कहां जाते हो, क्या करने जाते हो बार बार उठ के। आप वो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं इतना सिगरेट पीता हूं लिंग को बना के। तो बड़ी मुश्किल में बताया। तो हमने कहा कि ठीक है, तो या तो तुम सिगरेट छोड़ दो या तो हमको छोड़ दो, 2 में एक बात तय करो। तो पैर पकड़ के रोने लगे कि नहीं आपको नहीं छोड़ सकते, अब मैं कल से छोड़ दूंगा। उन्होंने छोड़ भी दिया। असंभव नहीं है कुछ, लेकिन बहुत कठिन है छोड़ना। कोई चीज अगर विल पावर से छोड़ दी जाए तब तो छूट जाती है, और थोड़ा सा भी उसको अगर लगाए रहोगे अपने पीछे। राजा भीष्मक हुए हैं एक, रुक्मिणी के पिता, उनको वैराग्य हुआ, राजा थे, संसार छोड़ करके जंगल में चले गए साधना करने के लिए। नारद जी पहुंचे वहां। उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की 18 साल की घर में बैठी है, उसका ब्याह नहीं किया, आके बाबा जी बन गए। गृहस्थ में गए फिर क्यों थे, और गए हो तो ड्यूटी पालन करो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या ड्यूटी पालन करूं, हमारी लड़की के योग्य कोई बर ही नहीं है विश्व में, सब पता लगा लिया मैंने। अगर लड़की के योग्य बर ना ढूंढे बाप तो उसको नरक मिलता है, शास्त्र कहता है। तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा नहीं मैं तुमको बताऊं बर, रुक्मिणी तुम्हारी लक्ष्मी की अवतार है, और भगवान के अवतार द्वारिका में श्री कृष्ण है, जाओ ब्याह कर दो। भीष्म ने कहा कि ये सच कह रहे हैं आप नारद जी? हाँ। आप तो हम निश्चिंत हो गए नारद जी, वो भगवान है, वो लक्ष्मी है, अपने आप मिल लेंगे। हमको मिलाने की क्या जरूरत? हाँ, तुम नारद जी बाबा जी हो, सिद्ध हो, तुम नहीं जानते। हम लोग गृहस्थी हैं, बड़ी मुश्किल में तो वैराग्य हुआ। अब अगर हम फिर जाएं ब्याह करने तो उन बच्चों को, बीबी को, सबको देख के फिर अटैचमेंट हो जाएगा।
तो इसलिए हम निकल आए तो हम फिर लौट के नहीं जाएंगे। ये संसार इतना भयानक है, जरा सा उंगली पकड़ जाओ पहुंचा पकड़ लिया, खींच लेता है अपनी ओर संसार। सब कहते हैं प्रारंभ में हम डॉक्टर बनेंगे तो जन सेवा करेंगे, हम मिनिस्टर बनेंगे तो पब्लिक की सेवा करेंगे, और जब बन जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। फिर पैसा कमाना है, बस एक लक्ष्य। तो भगवान से हम केवल कृपा मांगे, बस, और कोई उपाय नहीं है। ये माया बड़ी बलवती है, ये बिना भगवान की कृपा के जा नहीं सकती। जब तक ये है तब तक अज्ञान रहेगा, और तब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबके भीतर रहेंगे। वो बाहर से कितने मुस्कुराता रहे और कितने बोलता रहे मुंह से ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है, सब बकवास है। शरीर का दुख, मन का दुख, परिवार का दुख, एक दुख नहीं है। कैसे जीवित है मनुष्य शरीर, आश्चर्य है। इतना दुख भोग रहा है प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे अरब खरब पति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे एक चपरासी हो, चाहे पीएम हो, कोई हो, सब दुखी हैं, सब अशांत हैं, सब टेंशन में हैं। और बाहर से कोई जब आता है मिलने मुस्कुरा देते हैं। राजीव गांधी से एक बार एक ने पूछा कि आप दिन भर मुस्कुराते रहते हैं, आपको तो कोई दुख नहीं होगा? तो उन्होंने कहा, अरे भाई मुस्कुराना पड़ता है, क्या करें। एटिकेट है, बाहर से मुस्कुराना एक आदत है, सभ्यता है। तो वो कह रहा है कि महाराज आपके समान कोई दयालु नहीं है, और उसका रीजन है एक। अब सुनो फिलॉसफी। जब तक जीव को आत्मा का अनंत मात्रा का ईश्वरीय आनंद न मिल जाएगा, तब तक कोई भी व्यक्ति दयालु नहीं हो सकता। वो अपने स्वार्थ का ही एक भक्त बना रहेगा। आनंद मिले, कैसे मिले, क्या करें, चाहे संसार की भक्ति करे, चाहे भगवान की करे, वो अपने मतलब के लिए सब कुछ करेगा। नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे माँ बाप बेटा स्त्री पति का प्यार कब तक चलता है? जब तक वो अनुकूल रहे। ध्यान दो, अनुकूल मुआफिक रहे हमारे, तब तक प्यार। अनुकूलता कम, प्यार कम, अनुकूलता समाप्त, प्यार समाप्त। प्रतिकूल हुआ तो बैर शुरू हो गया, तलाक हो गया, गोली मार देंगे। बड़ी बड़ी बातें होती हैं हमारे संसार में। आनंद जिससे मिलता है वो अनुकूल हो तब मिलता है, लेकिन आनंद से सदा प्यार है, उससे वैराग्य नहीं हो सकता किसी को। मां से वैराग्य हो जाएगा, बाप से हो जाएगा, बीवी से हो जाएगा, अरे शरीर से वैराग्य हो जाता है, जहर खा के मर जाते हैं लोग। लेकिन आनंद से वैराग्य नहीं हो सकता। शरीर तुमने त्याग दिया जहर खा के, क्यों? दुख सहा नहीं गया। आनंद के लिए मर जाए, छुट्टी मिले। तो जिसको आनंद नहीं मिला है वो दयालु नहीं हो सकता। वो दयालु दिखता है, उसके पीछे स्वार्थ छुपा है। रात भर जागती है स्त्री पति की बीमारी में, क्यों? ये मर जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, ये स्वार्थ छुपा है। और देखने में, अरे साहब देखो, रात रात भर जागती है उसकी बीवी, हाँ कितनी अच्छी है। अरे वो अच्छी बच्ची कुछ नहीं है। क्यों? अगर अच्छी होती तो उसके बगल वाला नौकर उसका, उसकी बीवी
नहीं है, बीमार है, वो बहुत सीरियस है, उसको कुछ हेल्प करते नहीं जा करके। अरे ये ऐसे हम नहीं है फालतू हर एक की हेल्प करने को। जहां हमारा स्वार्थ है वहां हम दयालु बन जाते हैं। हम कपड़े की दुकान खोले हैं, सब बाकायदा पंखा चल रहा है, लाइट और गद्दी सब बिछी है, बड़े दयालु हैं आप। हम तो कपड़ा चाहते हैं, आप हमारे लिए पहले से गद्दा उद्दा बिछाए हैं और खरीद के लाके हजारों साड़ियां रखे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और आप भी तो बड़े दयालु हैं, रुपया लेके हमारे पास अपने आप आ गए आप साड़ी खरीदने। हाँ, और अगर खरीदने में दाम काम में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर जाइए और दुकान पर, वैराग्य हो गया एक सेकंड में। बस ऐसे ही प्यार संसार का है। माँ हो, बाप हो, कोई हो, हमारा काम करे, हमारे अनुकूल हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध करे, बस प्यार ले लो, प्यार का भंडार ले लो। हमारे स्वार्थ में गड़बड़ करे, बस वैराग्य हो गया। तो भगवान का कोई स्वार्थ नहीं, वो आनंद स्वरूप है। महापुरुषों का कोई स्वार्थ नहीं, उनको आनंद मिल चुका है, वे दयालु है। क्योंकि वो या तो कुछ न करे या तो दया करे, और कुछ करें तो क्यों करें, आनंद तो मिल गया उनको। अरे कोई भी वर्क होता है आनंद के लिए, जिसको आनंद मिल गया वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करता है तो वो दूसरे के लिए करता है, दूसरे के उपकार के लिए करता है, इसलिए वो दयालु है। तो भगवान का कार्य शरणागत के लिए दयालु है और अन्य सब जीवों के लिए न्यायी का है, न्यायाधीश बनकर के कर्म फल देता है। हमको दया का स्वरूप चाहिए, इसलिए वो कह रहा है तुझसा दयालु नहीं प्यारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।